ये बाबरी के समर्थक हैं। तो ममता बनर्जी हुमायूं कबीर के खिलाफ कब की कार्रवाई करती थी? तेरा बाप है बाबरी, तेरा बाप सुअर। कोई भी हिंदुस्तानी मुसलमान कभी उसको सपोर्ट नहीं करा। मुझे आपसे ये आपत्ति है कि आपने बाबर को बलात्कारी बोला, वो बलात्कारी नहीं था, वो होमो था। ठीक है, हाँ मैं चल। अरे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या बात है भाई? काम तो मिले। पूर्व कांग्रेसी नेता रिजवान भाई हमारे, कोई को काम तो दो। कह रहे बाबरी शहीद हो गई, उस सड़े हुए ढांचे को टूटने को ये कह रहे बाबरी शहीद हो गई। वो सड़ा हुआ ढांचा था, विवादित ढांचा किया था, किसने सरयू के जल को मारा? तेरा दामाद होगा, तेरा दामाद होगा यार। ये आदमी भाजपा का बोलेगा तो इस तेरा दामाद होगा, तेरी बहन को लेगा। दोस्तों जैसा कि आपने देखा आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। और आप हमारे चैनल पर कहाँ से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी चेंजियोलॉग जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा, ममता बनर्जी तो बाबरी के पक्ष में खुद खुलकर बोल चुकी हैं। वो बाबर प्रेमियों को इतना बड़ा धोखा, बंगाल के मुसलमान भाइयों के साथ इतना बड़ा धोखा कि बाबरी का सौदा कर लेंगी ममता बनर्जी। वो क्यों करेंगी ऐसा भाई? वो बाबर के अब्बा से भी धोखा दे देंगी कुर्सी के लिए। रोम रोम भाइयों। बाबर कौन लगता है उनका? बाबर उनके अब्बा है क्या? भाई बाबर जो है उनके लिए बिसात का एक मोहरा है, उस मोहरे के खिलाफ भी वो जा सकती है, क्यों नहीं जा सकती है? और बाबरी वाला किसकी पार्टी में था? उन्हीं पार्टी में था ना। बाबरी वाले को बाबरी का कार्यक्रम किसने करने दिया? उन्होंने ही करने दिया ना। बाबरी बनाने की परमिशन, उसको उसकी परमिशन रद्द क्यों नहीं कर दी इन्होंने? पार्टी से किसने निकाला? दीदी ने निकाला। शुक्ला जी, पार्टी से भी तो ममता बनर्जी ने निकाला नहीं, सस्पेंड किया। नहीं, वो खुद निकल गया, वो खुद निकल गया। अच्छा। और जब उसने बाबरी बनाना प्रारंभ किया, हाँ। तो बाबरी बनाने के इस लॉ एंड ऑर्डर की पूर्व कानून एवं व्यवस्था की चुनौती देने की उसकी हरकत के खिलाफ FIR क्यों नहीं ले लिया? मैं एक चीज मानता हूँ, मुझे नहीं पता। अब देखिए TMC कह रही है, आप किसने रोका था? बीजेपी कह रही है TMC, लेकिन सबसे ज्यादा तरस आ रहा है उन बाबर भक्तों पर, वो बाबर प्रेमी जो बेचारे बाबरी पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके अरमान आंसुओं में बह गए। सबसे ज्यादा धोखा उनके साथ हुआ जो कि गलत हुआ। ममता दी को जो खुलेआम गालियां देते हैं एक फीमेल चीफ मिनिस्टर को, ममता दी को अब्बा कहा, बाबर के अब्बा, उनके कोई प्रश्न का हम जवाब नहीं देंगे। आप प्रश्न करिए, आपका प्रश्न का जवाब देंगे। बस हवा निकल गई। बाबरी के समर्थन में कौन है यह जानने में किसी को जरा सा भी मुझे लगता है संकोच नहीं होना चाहिए। ये बाबरी के साथ हैं, बाबरी के प्रति इनके मन में अगाध मोहब्बत है, ये बाबरी के समर्थक हैं। अगर बाबरी के समर्थक नहीं होते तो ममता बनर्जी हुमायूं कबीर के खिलाफ कब की कार्रवाई करती थी? तेरा बाप है बाबरी। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। बाबर तेरा बाप है, लुक्के लंपट, बाबर तेरा बाप है, सुअर। भाई परिवार पर क्यों जा रहे हैं मनोजीत मंडल? दादा परिवार पर क्यों जा रहे हैं? प्रॉब्लम है आपको? सुअर। अच्छा बात नहीं है। जो भी है, हुमायूं हमारा कोई लीडर नहीं है, इन्हें ना हिंदुस्तान का कोई बड़ा चेहरा है। इन्हें सिर्फ बीजेपी उसको लेके गेम खेल रही थी। बाबरी मस्जिद बोल के तमाशा चल रहा था। ये बाबर से, ये औरंगजेब से, ये टीपू सुल्तान, जब तक ये लोगों का बीजेपी का जो पार्टी, जब तक RSS, जब तक इसका नाम नहीं लिए इनका खाना हजम नहीं होता और इनकी दाल रोटी चलती नहीं। सर ये हुमायूं कुछ भी नहीं है, बिका हुआ आदमी है। कोई भी हिंदुस्तानी मुसलमान कभी उसको सपोर्ट नहीं करा। झूठ बोल रहा है। अगर वो सियासत में, सियासत को थोड़ा है तो अपना, एक मिनट सर सुनिए, एक मिनट सर सुनिए सर, सिर्फ अपने फायदे के लिए, पर्सनल फायदे के लिए बाबरी मस्जिद का नाम
इस्तेमाल करा इन्हें, ये इसको वाकई बड़ी आप उसके सजा होना खिलाफ चाहिए। थे, आप उसके खिलाफ बिल्कुल थे। खिलाफ, बिल्कुल नहीं सर, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आपको मस्जिद बनाना है, आपके किस बाप के तरीके नाम से? पे बना लो, आपके बाप के नाम पे बना लो। हाँ, ये जो छूटा छोड़ा रहा है, ये बीजेपी का काम है सर। आप कह रहे हैं ये कि जो बाबरी का बाबरी जो मस्जिद, नाम लेके जो बाबरी नाम मस्जिद, लेके जो आप शुरू उसके कर- खिलाफ थे? बिल्कुल खिलाफ था सर। खाओ माँ कसम। ठीक है। नाम अगर आप रखना है, अपने बाप का नाम रखो, अपनी माँ का नाम रखो। आप जो भी आप लगा रहे हैं, अगर पैसा कलकत्ते के, अगर बंगाल का, अगर कोई अच्छे आदमी का नाम रखो। नहीं, लेकिन जो राशिद बेहतरीन भाई, काम हो किया सकता है वहाँ आप खिलाफ हो, लेकिन एक बड़ा वर्ग, आप भी जानते हैं, वहां पर सारे मुसलमान भाई वहां पर पहुंचे थे, बड़ी संख्या में मुसलमान ईट वीट लेकर पहुंचे थे जब नींव रखी गई थी, वो भी भारत के अमन मुसलमान थे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कह रहा हूं, ये बाबर के नाम पर अकरांता, लुटेरा, ग्लोरीफाइड डकैत, बलात्कारी, पता नहीं कौन, उसके ना चक्कर में हम लोग आपस में क्यों लड़े भाई? हम दो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, मेरे पास डॉक्टर रिजवान अहमद हैं, वो इतने शरीफ हैं भाई, वो शरीफ, उन बदमाश, एक बदमाश के चक्कर में शरीफ क्यों लड़ रहे हैं? मैं एक मिनट, शरीफ, आपके- शरीफ, अमीक शरीफ, जी। शरीफ, शरीफ मैं बोल सकते हैं। एक आपत्ति है, एक अमन भाई, आपत्ति है, शरीफ एक मेरे को बोल आपत्ति है, सकते हैं आप। एक आपत्ति है, आप ही को बोला है शरीफ जी, आप ही को। हाँ, क्या आपत्ति एक है भाई? आपत्ति है, जल्दी 30 सेकंड में प्लीज। एक आपत्ति है। मुझे आपसे ये आपत्ति है कि आपने बाबर को बलात्कारी बोला, वो बलात्कारी नहीं था, वो होमो था। अच्छा सॉरी, ठीक है, हाँ मैं चल, अरे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या बात है? एक मिनट, अरे सर, आप वो सा बाबर, कहा बाबर, अपनी बात करो यार, अमीक, हिंदुस्तान की बात करो। अमीक जी, हो गया ना, बस ऑडियो बंद। अमीक जी भाई, ये राशिद भाई, लेकिन कई बाबर प्रेमी, बाबर भक्त हैं। सर, अभी मैं अमीक जी के पास जाऊंगा, उनका ही पक्ष आप सुन लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देश के प्रधानमंत्री, डबल इंजन की सरकारें, गृह मंत्री अमित शाह जी का पूरे मुल्क में जलवा, आपके काम, रोजगार का वादा, नौकरियां, इन्वेस्टमेंट, एक ममता दीदी से लड़ने के लिए आपने पहले इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल किया, फेल्ड हो गए। आपने भाजपा के पूर्व कार्यकर्ता जो एमएलए बना टीएमसी का, उसको आप वापस ले आए, बहुत अच्छी बात है, आप वापस ले आए। आखिर अमन भाई, गृह मंत्री जी ने ही तो सालाना करोड़ों के आम आदमी के टैक्स पेयर के खर्चे के पैसे से उसको Y+ की केंद्रीय सीआरपीएफ की सिक्योरिटी दी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने। उसने ये तय किया था कि मैं ममता बनर्जी को बर्बाद कर दूंगा, तब तो टीएमसी का आदमी तो है नहीं। अगर ये जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने भी इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया है, और ये बात कौन नहीं जानता है कि एमएलए की खरीद फरोख्त, सरकारों को तोड़वाना, हेमंता बिस्वा जी को गृह मंत्री बोलते थे अमित शाह जी, हेमंता तुझे जेल में सड़ा दूंगा, जेल में डाल दूंगा। आज वो मुख्यमंत्री बन गया था आसाम का। तो ये पूरा जो एपिसोड है अमन भाई, भारतीय जनता पार्टी को शर्मसार करने वाला है कि एक पार्टी जो देश में रोजगार के नाम पे, विकास के नाम पे है, उसे थर्ड क्लास हरकत करनी पड़ रही है। डिप्रेशन। मैं रिजवान भाई से सहमत हूँ, बीजेपी की मैं रिजवान भाई से सहमत हूँ कि बाबर कौन था, लुटेरा था, कौन था, जिसको जो मानना है वो माने। बाबरी का मस्जिद का, शहादत का मुद्दा, मस्जिद बनने का, मंदिर बनने का हिंदुओं ने, मुसलमानों ने तय कर दिया। एनडीए ने, भाजपा ने कहा इसके बदले में हमने 10 एकड़ की जमीन दी है जहां पे मस्जिद बनेगी। मुसलमानों ने कबूल नहीं किया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अमीक भाई ने बोला कि 6 बीघा जमीन मुसलमानों ने कबूल नहीं करी। क्या बोला? अरे भैया, वो 6 बीघा जमीन मुसलमानों ने सरकार को सरेंडर कब करी है? वहां तो 4 दीवारी बना के बैठे हैं कि वहां हॉस्पिटल बनेगा, वहां पे यूनिवर्सिटी बनेगी। क्या हुआ उसका? शर्म आनी चाहिए भाई। नहीं। रिजवान भाई जो मस्जिद के बारे में कह रहे हैं, अयोध्या में जो जमीन है उसमें जो जिम्मेदार है वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, महाराष्ट्र के भाजपा के नेता हैं। उनसे पूछो कि मस्जिद क्यों नहीं बनी, और रिजवान भाई को मुतवल्ली बना दे। मैं तो कह रहा हूं कोई काम तो मिले।
पूर्व कांग्रेसी नेता रिजवान भाई हमारे, अरे कोई इनको काम तो दो, हमारा भाई कोई काम तो करे। इनको बताओ मुतवल्ली, जाएं भाजपा का वोट बढ़ाएं मुसलमानों में। रिजवान भाई हैज नो इन्फॉर्मेशन कि जो वो कमेटी है सरकारी मस्जिद की, उसमें सारे भाजपा के नेता पदाधिकारी हैं। अबे डॉक्टर बोलिए डॉक्टर रिजवान जवाब दीजिए, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी और मनोज जी आ रहा हूँ। समाजवादी पार्टी की लखनऊ के भाजपा के बेरोजगार नेता मेरे बड़े भाई रिजवान भाई को मुतवल्ली बनाया जाए। चलिए ठीक है, हो गया, जवाब दे रहे हैं वो, आप प्रस्ताव स्वीकार कर रहे हैं आपका शायद। हाँ सुनिए, मेरे भाई को जानकारी नहीं है, पहले जो कमेटी बनी थी वो चंदा जमा नहीं कर पाई, इस मारे वो कमेटी भंग करी गई। फिर बॉम्बे के भाजपा के मुसलमान को जोड़ा गया चंदा इकट्ठा करने के लिए। पहले अपनी जानकारी अपडेट कर लो मेरे भाई। अमीर जमाई को ये ज्ञान नहीं है कि सिक्योरिटी डेथ परसेप्शन के हिसाब से दी जाती है, ना कि भाजपा और सपा के हिसाब से। इस देश में तो अतीक अहमद को भी सिक्योरिटी मिली, तुमने दी, तुमने मुख्तार अंसारी को भी सिक्योरिटी दी, क्यों दी तुमने? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखिए हमारे रिजवान भाई, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ, इनसे बड़ी मोहब्बत भी करता हूँ मैं। ये प्रधानमंत्री जी का एडवाइजर बनना चाह रहे थे, नहीं बन पाए, तो इनको मस्जिद का, अयोध्या की जो मस्जिद है इसको और हुमायूं कबीर को मुतवल्ली बना दीजिए, मस्जिद बन जाए, कम से कम राष्ट्रवादी मुसलमान उस मस्जिद को बना डाले। अयोध्या में तो बन रही थी वो, लेकिन यहाँ वाली मस्जिद के आप भी खिलाफ थे, ये मुझे नहीं पता था, अभी पता लगा। गजब बेइज्जती है। यानी कि बाबरी बनने के आप खिलाफ थे। अमित शाह जी का जो क्रूर, आप बाबरी पार्ट 2 बनने के खिलाफ थे आप। बाबरी पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, आई एम अगेंस्ट ऑफ एवरीथिंग। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? अमन जी, अभी श्रीमान अमीर जमई किस तरह से दोहरी बातें करते हैं। वो कह रहे बाबरी शहीद हो गई, उस सड़े हुए ढांचे को टूटने को ये कह रहे बाबरी शहीद हो गई, वो सड़ा हुआ ढांचा था। सही पकड़े हैं। सुअर की मूर्ति थी उसमें लगी हुई बरा की, ये सुअर की पूजा करते हैं क्या? शाबाश। सुअर की मूर्ति थी वहां और उसको कह रहे शहीद हो गई। यही बता रहा है कि इनको बाबरी के विध्वंस से और बाबरी के निर्माण से बहुत प्रेम है। बाबरी गिरने पर सबसे अधिक पीड़ा समाजवादी पार्टी के सपाहियों को हुई थी, सबसे अधिक जो है सियापा इन सब ने किया था, और बाबरी बचाने के लिए निर्दोष कारसेवकों पर गोली चलाने का अपराध किसने किया? कौन था वो? कौन था वो भयंकर बर्बरता करने वाला नर पिशाच? कौन था वो? अरे भाई क्या बताऊं मैं? कौन था वो नर पिशाच? वो तो गिर गई, खत्म हो गया ना, वो गिर गई, बाबरी खत्म हो गया। कारसेवकों पर गोली चलाने विवादित ढांचा किया था, किसने सरयू के जल को लाल किया था? प्रेम जी, हुमायूं कबीर सिक्योरिटी आपने दी, आपका तेरा होगा, तेरा दामाद होगा। आप लोग परिवार पर क्यों जाते हैं? मुझे तेरा दामाद होगा यार। ये आदमी बीजेपी का दामाद, प्रेम जी बीजेपी का। मेरे लिए माँ है, भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए माँ है, मेरा संगठन मेरे लिए माँ है। भाजपा का बोलेगा तो इस तेरा दामाद होगा, तेरी बहन को लेके। सही पकड़े हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।